वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि खालिसन ममता से भरपूर शो हो रहा है, क्योंकि माओ का एक बड़ा मसला होता है औलाद का खाना, औलाद की ग़िज़ा। बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उस पर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय दे रहे होते हैं कि बच्चे को दूध पिला रही हैं तो पानी क्यों नहीं पिला रही हैं, और सिर्फ दूध से पेट कैसे भरेगा, कुछ और भी पिलाइए, इसे कुछ और भी खिलाइए। ये सारी बातें, ये क्योंकि दूसरों की बातें भी आपको जो है सुननी पड़ती हैं और फिर अपना दिमाग भी कंफ्यूज होता है। इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और दूसरों की बातें कितनी हद तक सही हैं, इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सैयद ताहिर अली साहब को। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी माओ की ग़िज़ा के हवाले से, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, खुसूसन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब मैं बात करता हूँ बच्चों की। दुनिया में बच्चा आया, यहाँ से शुरू कीजिए कि बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा, मुकम्मल ग़िज़ा क्या होती है? बच्चे के लिए जो बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा है वो सिर्फ माँ का दूध है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और बल्कि बहुत से जगहों में अब फर्स्ट वर्ल्ड में तो ये होता है कि जिसका बेबी डिलीवर होता है तो वो वहीं पे इवन प्लेसेंटा काटने से पहले उसको फीडिंग शुरू करा देते हैं। इसलिए कि एक इंजेक्शन जिन जिन माओं के बच्चे होंगे उन्हें अंदाज़ा होगा कि अगर उन्हें याद हो तो जिस वक्त उनका बेबी डिलीवर हुआ था उसी वक्त फौरी तौर पे एक इंजेक्शन उनको लगाया गया था। माँ का खून ज़्यादा नब है इसलिए, और बच्चे की डिलीवरी आसान हो जाए। तो जब बच्चा माँ से वो दूध पीता है तो जिसम वो हार्मोन ऑटोमेटिकली नेचुरली बना रहा होता है। और मैं अक्सर माँओं से कहता हूँ कि मैं फैशनेबल माँओं की बात कर रहा होता हूँ। मैं फैशनेबल माँ को, अपने रेजिडेंट से पूछता हूँ कि फैशनेबल माँओं को दूध पिलाने के क्या फ़ायदे हैं, माँओं को क्या फ़ायदे हैं। बच्चे की मैं जिक्र नहीं करता। तो उसमें बड़ी सिंपल है। जो आपने देखें, एक माँ एक प्रेगनेंसी में एट एन एवरेज 10 से 12 किलो वज़न गेन करती है। 3 किलो एवरेज बच्चा है। 1.5 किलो अगर प्लेसेंटा का वज़न लगा लें गिव एंड टेक, और उतना ही लाइकर या जो पानी होता है, फिर भी 5 से 6 किलो वज़न एक एक्स्ट्रा होता है। और वो इसीलिए नेचर बनाती है कि अगले कुछ महीनों के लिए माँ ने फीड करना है बच्चे को, एक्सक्लूसिवली फीड करना है। तो जो माएँ फीड करती हैं, अच्छा, फिर वो जो हार्मोन का मैंने जिक्र किया था, जब वो रिलीज़ होता है तो उससे जो यूट्रस होता है, जो बच्चादानी होती है, उस वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा जल्दी करती है। तो जो तोंद, ये जो टमी बाहर आ गई है, ये जल्दी अंदर जाती है। वेट लॉस होता है, टमी अंदर जाती है, और जो ब्लीडिंग होती है, जो लोकिया जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है, वो भी कम होगा। इसलिए कि जैसे जैसे वो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो ब्लीडिंग को रोकेगा। तो ये तीनों माओं को फ़ायदे हैं। और बच्चों का ये है कि जो दूध माँ का होता है उसमें सिर्फ दूध नहीं होता है, उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग, अब तो बहुत स्टडीज़ हो गई हैं इस पर। उसमें उन्होंने यहाँ तक देखा है कि जो बच्चा 32 हफ्ते पैदा हुआ है उसका दूध, और जो बच्चा 36 हफ्ते पे दूध पैदा हुआ है उसके दूध में उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। अच्छा। तो बच्चे का जो दूध होता है वो ऐसा होता है जैसे उसी माँ का उस बच्चे के लिए ख़ास तौर पे स्पेसिफिक होता है। ओके। हालांकि हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि एक माँ ने दूसरी माँ को, बच्चे को दूध पिला दिया, जो रज़ाई माएँ होती हैं, वो अरबों से चला आ रहा है ये रिवाज। लेकिन ये एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ ये है कि बच्चे के लिए स्पेसिफिक होता है। और जो मैं मिसाल आम तौर पे माँओं को देता हूँ वो ये देता हूँ कि आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी, उसमें एक ब्रांड न्यू इंजन था, लेकिन जो इंजन वो काम कर सकता है वो अगर आप दूसरा इंजन ख़रीद के लगा दें उसमें तो वो काम नहीं कर सकता है। तो जो नेचुरल जो दूध है, जो माँ का दूध है, उससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव के वहाँ का लोकल टेम्परेचर क्या है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, कराची है या थरपारकर है। माँ के दूध में इतना पानी होता है कि उसके बाद पानी, मज़ीद किसी एक्स्ट्रा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बात कंफर्म मोर देन वन स्टडीज़ डन इन अफ्रीका, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता कि है गर्मी में पेरेंट्स का, पानी का पिलाया बच्चा जाए। जो है प्यासा है, माँ का दूध बहुत। अच्छा, एक और मसला होता है कि अक्सर देखा जाता है कभी कभार कि माँ इतनी जल्दी दूध एक्सप्रेस नहीं कर पा रही होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो इन द मीन टाइम फिर क्या करें? देखिए, उसमें भी ये है कि पहले चंद दिनों में माँ का दूध आना शुरू होता है। शुरू में उसकी अमाउंट कम होती है। माँ के दूध के आने की जो साइकिल है वो ऐसी है कि जब बच्चा दूध पीता है तो ऊपर से लेट डाउन रिफ्लेक्स होती है, ऑक्सीटोसिन सेक्रीट होगा, फिर दूध बहेगा या आएगा। जब अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो दूध नहीं आएगा। तो बच्चे का माँ के पास आना, माँ से लगना और दूध पीना शुरू करना, ये दूध के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा। अगर बच्चा जो माएँ दूध नहीं पिलाती हैं उनको 10-15 दिन बाद फिर दूध नहीं आता है, और जो माएँ पिलाती रहती हैं वो जो हैं ओवर 1 ईयर तक पिला सकती हैं, बल्कि कुछ माएँ तो 2 साल तक पिलाती हैं। कुरान में जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक 24 महीने लिखा है। 24 महीने 2 साल तक दूध पिलाएं। और एक अजीब बात है कि ये किताब चूँकि खालिक़ कायनात में भेजी है, इसलिए एक अफ्रीका में एक कबीला ऐसा है जिसमें माएँ सिर्फ बच्चों को एक तरफ से दूध पिलाती हैं और एक तरफ से नहीं पिलाती हैं, एक तरफ से रिवाज है उनका।
वहाँ पर ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उस तरफ से, जिस तरफ से वो दूध पिलाती हैं उस तरफ नहीं होता है और दूसरी तरफ होता है। ओके। न सिर्फ ये कि जब ब्रेस्ट कैंसर में मज़ीद रिसर्च की गई तो पता चला कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो तकरीबन 2 साल दूध पिलाने से ही होता है। अच्छा। तो इस कदर दिलचस्प बात है कि हमें जो बात पहले से पता थी आज वो प्रूव हो रही है। अल्लाह ने कहा है ना फ़हल में मुदक्किर, गौर करो इसमें। तो जिन लोगों ने गौर किया उन्हें ये मिला कि माएँ बच्चों को दूध पिलाएं, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और क़तन किसी किस्म के डब्बे में कोई दूध माँ के दूध जैसा नहीं हो अच्छा, सकता। यहाँ पे ये मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि माँ को जो है वो दूध पिला रही होती है, लेकिन वही तासुर आ जाता है कि बच्चा भूखा लग रहा है, तो वो टॉप फीड जो है, बॉटल फीड स्टार्ट हो जाती है साथ साथ। अब उसमें जो है बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मुझे क्या पीना है? उसमें एक ज़माने में एक टर्म आई थी निपल कन्फ्यूजन। उसमें होता ये है कि माँ से दूध पीना एक मुश्किल दुश्वार अमल है बनिस्बत निप्पल से दूध पीने के। दोनों का मैकेनिज़्म भी फ़र्क है। तो जब बच्चे को, इंसान की फितरत है कि जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो फिर वो मेहनत नहीं करता है, बढ़िया, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और ये बिगिनिंग से यही है। तो वो बच्चे जो दूध माँ का नहीं पीते हैं, बोतल से एक दफ़ा शुरू हो जाते हैं, फिर वो माँ के पास नहीं आते हैं। और जो मैंने पहले बात कही थी कि जब वो माँ के पास नहीं आते हैं और दूध नहीं पीते हैं तो माँ का दूध ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। देखिए, बच्चे को दूध इनफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके 2 बड़े बेसिक इंडिकेटर्स हैं। एक तो बच्चे का वज़न। अगर बच्चे का वज़न सही चल रहा है और आपका मालिज देख रहा है और कह रहा है इसका वज़न सही है, तो कुछ कच करने की ज़रूरत नहीं है। और उसे इनफ पानी मिला कि नहीं मिला, इसका दूसरा इंडिकेटर ये है कि बच्चा दिन में कितनी बार पेशाब कर रहा है। अगर बच्चा 4-6 घंटे पर एक दफ़ा पेशाब कर रहा है, 4 घंटे पर एक दफ़ा पेशाब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को इनफ पानी मिल रहा है और उसे मज़ीद किसी एक्स्ट्रा पानी की या एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है। मिसेस नबील ने इस्लामाबाद से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नबील। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। मैंने अभी उनका एक वो पढ़ा सुना भी। वो कह रहे थे कि अगर माँ बेबी को दूध ना पिलाए कुछ दिन तक तो दूध आना बंद हो जाता है। जी। तो मैंने अक्सर 1-2 दफ़ा ऐसा भी देखा है जहाँ अगर एक माह बाद भी दूध स्टार्ट किया जाए तो दूध आना शुरू हो जाता है। तो इस मुतालिक मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि चंद दिन में दूध बंद हो जाता है तो क्या ये गलत नहीं होगा कि अगर एक माह बाद भी अगर बेबी को दूध पिलाना स्टार्ट किया जाए तो दूध आना शुरू हो जाता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो मेरा बेबी भी रोता है, तो मैं उसे चूसनी लगाई हुई है, तो उसका जो चूसनी है वो ज़्यादातर चूसता नहीं है उससे, बल्कि उससे ज़्यादा खेलता है, मुंह से अपने निकाल के तो उसे खेलना शुरू कर देता है। तो क्या ये चूसनी देना बेबी के लिए ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल हैं जी। पहला सवाल पहले ले लेते हैं कि जहाँ तक इसका सवाल है कि अगर दूध, देखें, जब बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाएगी तो दूध की पैदावार कम होती चली जाएगी। हाँ, ये देखा गया है कि बाज़ दफ़ा 1 महीने के बाद भी अगर कोशिश की गई है तो दूध आ गया है, लेकिन जो कुल्लिया है, जो कानून है वो ये कि जैसे माँ पिलाएगी बच्चा पिएगा तो दूध आएगा, बच्चा नहीं पिएगा तो दूध कम होता चला जाएगा। अब उसमें एक्सेप्शंस बहरहाल होंगे, लेकिन जो जनरल रूल है वो ये है। और जहाँ तक चूसनी का सवाल है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी कोई 4 साल पहले आई थी जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो बच्चे चूसनी लेते हैं उनके IQ कम हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैलिडेट नहीं हो पाई वो स्टडी। हमारे मुल्क में मैं चूसनी के सिर्फ इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि चूसनी के साथ जब आती है तो उससे डायरिया का तनासब जो है ना बढ़ जाता है। चूसनी लगाते क्यों है? इसका ये मसला ये होता है कि बच्चा जब आता है दुनिया में रोता है, ठीक है ना, और रातों को फिर माँ को सोने नहीं देता, तो सबसे आसान हल होता है उसके मुंह को बंद करने के लिए जिस तरह किसी को रिश्वत दे दी जाती है ना, ज़्यादा शोर कर रहा होता है, इस तरह बच्चों कहते हैं भाई चुस्नी लगा लो। अब वो चुस्नी से सुकून हो जाता है माँ की ज़िंदगी को। तो अगर चुस्नी ही नहीं दे रहा है तो अल्टरनेट क्या है कि बच्चा ना रोए, लेकिन इसका जवाब आता है आप कब देंगे? ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।